हेलो स्टूडेंट्स। कल तक हमने पढ़ा था एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट। आज हम उसको सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और टेक्निकल सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट इस बात का प्रॉमिस है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम एनसीईआरटी आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी ध्येय के साथ हम आज अगला पार्ट अपना शुरू करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के रिक्वायरमेंट से किस तरीके से हमारी जो लैंड है, एग्रीकल्चर है, वो किस तरीके से यील्ड उसकी बढ़ सकती है, ये सब हमने उसमें जाना था। सो उसके लिए क्या कहा, अब जो कैपिटल, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल की नीड, कैपिटल नीड इन फार्मिंग। कैपिटल की फार्मिंग में क्या नीड है? यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। यस, मॉडर्न फार्मिंग में आपके पास फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड चाहिए, उसके लिए आपको हाई वैरायटी सीड चाहिए, तो और मॉडर्न मशीनरी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल के लिए आज हम कैपिटल के बारे में डील करेंगे कि कैसे कैसे फार्मर्स जो है, स्मॉल फार्मर्स भी है, बिग फार्मर्स भी है, वो कैसे अपनी कैपिटल की नीड को पूरा करते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। तो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं? बोरो करते हैं उसको टू अरेंज फॉर द कैपिटल। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, या तो वे लार्ज फार्मर्स, बड़े जो किसान हैं, उनसे बोरो करते हैं, और विलेज मनी लैंडर्स, या फिर जो महाजन लोग जो होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उनसे वो बोरो करते हैं। और द ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स कौन? जिसको सप्लाई करेंगे उससे वो पहले ही ब्याज ले लेते हैं। आड़ती जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में, आड़ती से वो पैसे बोरो करते हैं, जिसको ट्रेडर्स बोलते हैं। जब वहीं पे ही उनका जो कल्टीवेशन का जो है साल भर का प्रोडक्शन है, वो अपने कल्टीवेशन का उसको देंगे। वो सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन, इनपुट्स खरीदने के लिए उसको, जैसे सीड हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर हुए, पेस्टिसाइड हुए, ये इनपुट वगैरह, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, ये इनपुट है उनके। तो इनको फुलफिल करने के लिए वो कैपिटल की उनको नीड होती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स आर वेरी हाई, क्योंकि ये जो लोन है, ये लोन हमारे जो है, ये स्मॉल फार्मर से लिया, स्मॉल फार्मर ने जो लिया है लार्ज फार्मर से, तो ये जो लोन है, ये इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा होता है बजाय बैंक के। अगर बैंक से लेते तो लोन कम होता। अब स्मॉल फार्मर्स को बैंक क्यों लोन नहीं देता? क्योंकि केसीसी का जो एक नियम है, क्राइटेरिया है कि आपके पास जितनी ज्यादा जमीन होगी उतना ही ज्यादा आपको लोन मिल पाएगा, और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी है। सो डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं कि वो या तो मनी लेंडर से, या ट्रेडर से, या बिग फार्मर से ये लोन ले लेते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। सविता एक स्मॉल फार्मर है जिन्होंने 1 हेक्टेयर लैंड पे व्हीट की कल्टीवेट करने के लिए प्लान किया। बिसाइड सीड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, शी नीड्स कैश टू बाई वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट। उसको क्या चाहिए? बीज तो चाहिए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड भी चाहिए, और उसको जो पानी जो उसको लेना है, क्योंकि उसके पास ट्यूबवेल भी नहीं है, तो उसको लेने के लिए उसको कैश चाहिए, और अपने इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने के लिए। सी एस्टिमेट दैट वर्किंग कैपिटल, कल हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है प्रोडक्शन के दौरान चाहिए, फिक्स कैपिटल जो हमारे हो गए जैसे मशीनरी वगैरह, एक बार ले ली फिर सालों साल तक चलेगी। इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ 3000, मतलब कि 1 हेक्टेयर को व्हीट कल्टीवेशन करने के लिए उसको कम से कम 3000 रुपए की जरूरत है वर्किंग कैपिटल की। सी डजंट हैव मनी, सो सी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। उन्होंने तेजपाल सिंह से बोरो करने का डिसाइड किया। तेजपाल सिंह कौन है? तेजपाल सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। तेजपाल सिंह एग्री टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। अब तेजपाल सिंह जो बड़े फार्मर है, उन्होंने 24% का लोन लिया। आप सोचो, 4 महीने के लिए 24% का लोन। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज ए फार्म लेबर, और सविता ने इसको रिटर्न करने के लिए क्या किया कि वो उसके खेत में फार्म लेबर की तरह काम करेगी हार्वेस्ट सीजन पे एट 100 रुपीज पर डे। As you can tell, this wage is quite low. Yes, the wage is quite low, very low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field, and then work as a farm labor for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agrees to these tough conditions as she knows getting a loan is difficult for a small farmer. एक छोटे किसान के लिए लोन लेना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उसने बड़े फार्मर से लोन लिया। लोन का इंटरेस्ट कितना हाई था? 24% का लोन था। तो इस 24% के लोन को कवर करने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा? एक तो जो कल्टीवेशन उसका होगा उसको मार्केट में देगी, तब जाकर उसका लोन चुकाएगी, और बाकी जो उसका लोन है वो कैसे चुकाएगी? उसके खेत में काम करके 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, और 24% इंटरेस्ट जो है उसका अलग से देना पड़ेगा। इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, मतलब स्मॉल फार्मर के अलावा द मीडियम एंड लार्ज फार्मर, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है,
वो अपनी सेविंग हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, क्योंकि उनके पास बड़े खेत हैं तो बड़ी कल्टीवेशन है, उसको मार्केट में बेच के उनके पास सेविंग भी है। दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड, और वो कैपिटल को अरेंज करने के लिए भी मतलब कैपेबल है। हाउ डू दीज फार्मर्स दे हैव देयर ओन सेविंग्स, यू शैल फाइंड, मतलब अब हम इसको जानेंगे कि वो अपनी सेविंग कैसे करते हैं। लेट्स सी। वी हैव रीड अबाउट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपने अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। लेट अस फिल इन द ब्लैंक, मतलब ये आप भर सकते हैं इसको, एक एक्सरसाइज टाइप की है। इस अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज मोस्ट अबंडेंट, लेबर तो मोस्ट अबंडेंट है, इसीलिए तो लो वेज है वहां पे of production. There are many people who are willing to work as farm laborers, laborers in the village, whereas the opportunities of work are limited. वर्क की अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है क्योंकि कम फार्मर्स है, बड़े फार्मर्स बहुत कम है उनके पास, और मजदूर बहुत ज्यादा है। दे बिलोंग्स टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, और या तो लैंडलेस फैमिली से या फिर छोटे किसान है। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड डिफिकल्ट लाइफ इन कंट्रास्ट टू लेबर। या लेबर को हम छोड़ दें तो क्या है, इजी स्केयर फैक्टर। स्केयर फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, जो कम है, लैंड, लैंड जो है वो कम है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज लिमिटेड, तो लिमिटेड है हमारा बहुत। मोरओवर इवन द एक्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। आपने देखा होगा कि केवल 60 फैमिलीज के पास ही बड़े खेत है, 10 एकड़ से ऊपर है, बाकी सबके पास छोटे छोटे काम है। Among the people engaged in farming, there are large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in, let's see, and live in the condition not much better than the landless farm laborers. To make maximum use of existing land, farmer use, क्या करते हैं farmer? बोरो करते हैं पैसे को। फार्मर जो है बोरो करेंगे, लोन लेंगे, किसके लिए, उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. Therefore, capital too is scarce factor of the production, particularly for the small farmers. Though both land and capital are scarce, मतलब लैंड भी और कैपिटल भी काफी कम है, लेबर ज्यादा है। These are there is a basic difference between two factors of the production. जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है और कैपिटल है वो मैन मेड रिसोर्स है। It is possible to increase capital whereas land is fixed. कैपिटल को तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, मार्केट से लोन ले सकते हैं बैंक से। Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. इसके लिए क्या है कि हमें लैंड का बड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उसका यूज करना चाहिए। अब हम आगे की कार्रवाई करते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब ये देखेंगे कि फार्मर जो बिग फार्मर्स है वो कैसे मनी अरेंज करते हैं, या फिर सरप्लस का जो अगर किसी के पास कोई व्हीट है या राइस है, जो भी उसका प्रोडक्शन है, वो अगर सरप्लस प्रोडक्शन उसका हुआ है तो उसको क्या करेगा, सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को वो बेचेगा इसको। लेट्स सपोज फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट, जैसे किसी फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया अपने फार्म पे, यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर डू विद द व्हीट, क्या करेगा व्हीट का वो, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन, कुछ तो रख लेगा अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, एंड सेल सरप्लस, और सरप्लस को वो क्या कर देगा, सेल कर देगा सरप्लस व्हीट को। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंदसन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज़ स्मॉल फार्मर के पास तो कम ही होगा और बड़े फार्मर के पास ज्यादा होगा, तो उसका बड़े फार्मर क्या करेगा, उसको मार्केट में बेच देगा। इन पिक्चर यू कैन सी, ओके, हम पिक्चर में देखते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं। ओके, यू कैन सी द ब्लैक कार्ड स्ट्रीमिंग इनटू द, ओके, पहले हमने जो पिक्चर जो हमने पिक देखी थी लास्ट पार्ट में, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ ब्लैक कार्ड से जा रहा है, कुछ ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो ये सब उसमें डिफरेंस बताया जा रहा है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर। जो ट्रेडर्स है वहां पे, ट्रेडर्स उसको क्या करेंगे, मार्केट से व्हीट को बाई कर लेंगे और उसको फर्दर शॉपकीपर के पास बेच देंगे, एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज। अब ये देखते हैं तेजपाल सिंह का केस। अगर आप पढ़ पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तेजपाल सिंह का जो केस है, इसमें तेजपाल सिंह जो है
वो लार्ज फार्मर है हमारे, सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम दिस लैंड एंड ही सेल सरप्लस व्हीट टू रायगंज मार्केट। उन्होंने जो सरप्लस उनका हुआ था व्हीट प्रोडक्शन वो उन्होंने कहाँ बेच दिया, रायगंज मार्केट में। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें एक डिफरेंस है कि स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास कम लैंड है तो कम प्रोडक्शन है, कम प्रोडक्शन है तो कम प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे, वो कहीं भी बेच सकते हैं, उनकी पारिवारिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। अगर बड़ा फार्मर है, बड़े फार्मर के पास बड़ा प्रोडक्शन है और बड़े प्रोडक्शन को वो कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हीट वो अपने पास रखेगा और बाकी का अमाउंट वो मार्केट में सेल कर देगा। तो ये सब चीज हम देखते हैं और यही चीज उसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी सेविंग करेगा। अब बड़े फार्मर के पास समझ लो, यहां से हम समझेंगे इसके पास 350 क्विंटल गेहूं हुआ, व्हीट हुआ, तो वो व्हीट से क्या करेगा, उसको सेल करेगा। सेल करने के बाद क्या मिलेगा उसको, मनी। इस मनी का यूटिलाइजेशन वो क्या करेगा, मनी का यूटिलाइजेशन करेगा कि वो फिक्स कैपिटल बनाएगा अपनी, कुछ मशीनरी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। उसके बाद वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी रखेगा कुछ, जैसे सीड खरीदना उसको या फिर कोई बीच में कोई पेस्टिसाइड वगैरह खरीदना, और बाकी का जो अमाउंट है, जो लेफ्ट अमाउंट है, वो उसको सेविंग भी कर सकता है, सेविंग, या फिर वो क्या करेगा, उसको जो बाकी का अमाउंट है उसको लैंड कर देगा, मतलब कि लैंडिंग में उसको उधार दे देगा किसी को, लोन पे लोन दे देगा किसी को, स्मॉल फार्मर्स को, उससे इंटरेस्ट कमाएगा, इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो ये चीज है कि बड़े फार्मर और स्मॉल फार्मर में क्या एक डिफरेंस है, बड़ा कैपिटल के रिगार्डिंग, लैंड के रिगार्डिंग और उसका जो लेबर के रिगार्डिंग। छोटे फार्मर्स तो क्या करते हैं कि अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कल्टीवेशन तो करते ही हैं अपने छोटे से प्लॉट पे, बट वो बड़े फार्मर्स के यहाँ पे लेबर के रूप में भी काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि तेजपाल सिंह ने क्या किया। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल सरप्लस प्रोडक्ट एज पार्ट ऑफ देयर अर्निंग, सेव्ड इट and kept for the buying capital for the next season के लिए वो बचा लेते हैं। They are able to arrange capital for the farming from their own savings। उनको लोन नहीं लेना पड़ता, कोई कहीं से पैसे बोरो नहीं करने पड़ते, क्योंकि उनके पास अपनी सेविंग बहुत ज्यादा है। Some farmer might also use saving to buy cattle। कुछ अपने कोई मवेशी वगैरह है, गाय है, भैंस है, वो खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया, टू सेटअप शॉप अपनी दुकान चला ली, या फिर ऑल ऑफ दीज, मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज फार्मिंग के अलावा वो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, नॉन फार्म एक्टिविटी। अब तक जितनी भी एक्टिविटीज हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने फार्मिंग एक्टिविटीज। अब फार्मर जो है, बिग फार्मर्स जो है, वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग से कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज अ मेन प्रोडक्शन। फार्मिंग वहां की मेन प्रोडक्शन थी। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कितनी है, 25% पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। मतलब 25% जो लोग हैं, एक चौथाई जो लोग हैं वहां के, वो फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेयरी। डेयरी क्या है, एक अदर कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटीज इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास, ज्वार, उसको खिलाते हैं और क्या करते हैं, उससे दूध निकालते हैं, उसको कहाँ बेचते हैं, रायगंज की मंडी में। उसको दूध बेच के उससे उसकी अर्निंग होगी। तो ये जो अर्निंग है, ये कहां से हुई, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से। नियरली द ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन्स हैव सेट अप कलेक्शन फ्रॉम चिलिंग सेंटर रायगंज वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फार अवे। अब यहाँ से रायगंज से कहा जाएगा, शाहपुर में, और शाहपुर से अन्य जगह, जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी, वहां आपको अमूल की दूध मिलता है, मदर डेयरी का मिलता है, तो ये कहाँ से आता है, अल्टीमेटली गाँव से आता है। गाँव से कलेक्शन सेंटर पे, चिलिंग सेंटर पे, और कलेक्शन सेंटर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जगह पैकिंग के बाद उसका। ये एक्सरसाइज है, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है इसको एक्सरसाइज करने में। और ये एक्सरसाइज भी आपका खुद की है। लेट अस टेक 3 फार्मर्स, ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। मतलब प्रोडक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। कंजप्शन ऑफ व्हीट बाय ईच फैमिली सेम, फैमिली का कंजप्शन सेम है बट प्रोडक्शन डिफरेंट है। इसमें हम क्या डिफरेंट देखेंगे कि स्मॉल फार्मर ने 10 क्विंटल उगाया, 10 के 10 उसकी फैमिली के लिए चला गया। थोड़ा मीडियम फार्मर है, उसने 50 क्विंटल उगाया बट कंजप्शन 10 क्विंटल है, तो 40 क्विंटल बच गया उसका, तो उसको सेल कर दिया मार्केट में। अब कोई बड़ा फार्मर है, जैसे कि तेजपाल सिंह जी थे, 350 क्विंटल उन्होंने गेहूं उगाया, तो उसमें से 10 क्विंटल उन्होंने कंजप्शन के लिए रखा और बाकी का कर दिया, सेल कर दिया। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब हम मैन्युफैक्चरिंग को भी देखेंगे थोड़ा सा कि मैन्युफैक्चरिंग में पालमपुर में क्या हो रहा है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने प्राइमरी एक्टिविटीज देखी, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज देखी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड थी, और कुछ एक्टिविटी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज थी।
अब हम देखेंगे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मतलब जो हमारी नॉन फार्म एक्टिविटीज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट क्या है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर। अब वहां पे लोग कितने थे, 450 तो परिवार ही हैं, उनमें से 450 परिवार में से भी केवल 50 लोग जो है, लेस देन 50 पीपल एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज, अब यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज तो है नहीं टाउन्स और सिटीज की तरह, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपने सुना होगा, एमएसएमई, एमएसएमई वगैरह आपने सुना होगा। तो एमएसएमई क्या है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, जो कि कहाँ पे चलती है, गांव में, गांव देहात में। हमारे गांधी जी भी बात करते थे, गांधी जी का आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि गांधी जी अक्सर हमारी देश की गरीबी को दूर करने के लिए एक बात करते हैं कॉटेज इंडस्ट्री का। कॉटेज इंडस्ट्री, ये आप नोट कर सकते हैं इसको, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जो कॉटेज इंडस्ट्री का जो गांधी जी जो प्रपोज करते थे, वो कॉटेज इंडस्ट्री थी रूरल एरिया की पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले और उनको रोजगार मिले, उनको अर्निंग हो, लाइवलीहुड उनका चलता रहे। वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, मतलब कि प्रोडक्शन तो है ही, पर वो कितने किस स्केल में, स्मॉल, एक छोटे स्तर पे चलता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम, ज्यादातर वो घर पे होता है, और इन द फील्ड्स या फिर फील्ड में, विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर्स, रेयरली आर लेबर हायर्ड, मतलब कि जो उनका स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है वो भी वो कहीं से बाहर से मजदूर नहीं बुलाते, अपने घर के लोग, परिवार के लोग मिलकर ही घर में ही कुछ प्रोडक्शन या फिर फील्ड पे कुछ प्रोडक्शन करते हैं। देखेंगे कि कैसा वो प्रोडक्शन है। मिश्रीलाल है परचेज मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग, मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट अप इन हिज फील्ड। आपने सुना होगा, जो गांव देहात से जो बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पता होगा कोल्लू या थ्रेसर आपने पढ़ा होगा, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि जो मिश्रीलाल जी ने थे, मिश्रीलाल जी जो है उन्होंने क्या किया, एक मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन खरीदी और उनको फील्ड पे अपने सेटअप कर लिया। सुगरकेन क्रशिंग वाज अर्ली डन बाय विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स, मतलब कि सांड के या भैंसे की हेल्प से पहले क्रशिंग की जाती थी, बट अब क्या आ गया हमारे पास, मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीस डेज। मिश्रीलाल आल्सो बाय सुगरकेन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जगरी। अब मिश्रीलाल जी के पास रॉ मटेरियल कहां से आता है, अन्य फार्मर से, जो अदर फार्मर्स है वो उन्हें सुगरकेन देते हैं, और सुगरकेन से वो क्या बनाते हैं, जगरी। और जगरी का क्या करते हैं, जगरी को बेच देते हैं, सोल्ड करते हैं कहां पे, शाहपुर में, और इससे एक स्मॉल प्रॉफिट को कमाते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्शन है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है और प्रोडक्शन है। जब हम गुड़ बना के मार्केट में बेचेंगे, गन्ने से, गन्ना हमारा रॉ मटेरियल फार्मर से लिया और मिश्रीलाल जी ने वो बेच दिया जब गुड़ बना के मार्केट में। करीम है ओपन अ कंप्यूटर क्लास, ओके, ये बाद में हम सॉरी फॉर दैट, अगर नीचे चलेंगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप हिज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसको कैपिटल कैसी चाहिए, क्या कैपिटल चाहिए उसको, दोनों कैपिटल चाहिए, उसको फिक्स कैपिटल भी चाहिए और उसको वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। वर्किंग कैपिटल किसके लिए, जो सुगरकेन खरीद रहे हैं फार्मर को, उसको पेड करने के लिए वर्किंग कैपिटल, और जो मशीन लगाई उन्होंने उसके लिए वो हमारी क्या होगा, फिक्स कैपिटल। हु प्रोवाइड द लेबर इन दिस केस, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, या तो मिश्रीलाल जी खुद या उनके परिवार के लोग, जैसा कि बताया गया, या फिर वो लेबर हायर भी कर सकते हैं। कैन यू गेस व्हाई मिश्रीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट को इंक्रीज क्यों नहीं कर पा रहे, इंक्रीज इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वो जगरी तो बना रहे हैं, बट अगर वो शुगर बनाए तो उनका और बेनिफिट होगा। और दूसरी बात कि आपने सुना होगा आजकल हमारे पीएम मोदी जी भी बड़ी बात करते हैं वैल्यू एडिशन के बारे में, फूड प्रोसेसिंग के बारे में, पैकेजिंग के बारे में, वो सब मिश्रीलाल नहीं करते। मिश्रीलाल क्या करते हैं, सुगरकेन से सीधा गुड़ बनाते हैं, गुड़ बना के उसको मार्केट में आड़ती को बेच देता है, आड़ती उसके बाद फिर उसको वैल्यू ऐड करता है, उसको पैकिंग करेगा, उसकी ये सब चीज करेगा, तो इसलिए उसको प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। वुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, लॉस फेस कर सकते हैं, लॉस फेस तब कर सकते हैं जब प्रोडक्शन गन्ने का ज्यादा ना हो और उन्हें पैसे उठाए हुए हों पर उसके पास गन्ना नहीं आ रहा, या फिर उनकी मशीन खराब हो जाए, या फिर गुड़ के रेट अगर नीचे आ जाए, डिमांड मतलब गुड़ की कम हो और सप्लाई उसकी ज्यादा हो जाए, तो इसलिए तब भी उसका हो सकता है। Why does मिश्रीलाल sell his jaggery to traders in शाहपुर, not in the village? क्योंकि हमने देखा होगा उसमें प्रोडक्शन इतना कम भी नहीं है, क्योंकि विलेज में जो लोग हैं वो अपने घर पे ही अपने लायक गुड़ बना लेते होंगे। बट मिश्रीलाल जो है, मिश्रीलाल ने एक प्रोडक्शन लगाया है, प्रोडक्शन मशीन लगाई है वहां पे जगरी के लिए, तो उससे वो शाहपुर में बेचते हैं, गाँव में नहीं बेच पाता क्योंकि गाँव में खरीदार नहीं है। खरीदार कहाँ है, शाहपुर में। शॉपकीपर और पालापुर। अब तीसरी एक्टिविटी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो है शॉपकीपर की। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स,
आर नॉट मैनी इन पालमपुर। मतलब कि पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम होता था, सामान के बदले सामान, वो पालमपुर में ज्यादा नहीं है। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। शॉपकीपर क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से खरीदते हैं और फिर उसको विलेज में बेचते हैं रिटेल प्राइस पे। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन विलेज। स्मॉल जनरल स्टोर है is selling wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, soap, toothpaste, batteries, candle, notebook, pencil, pen, even cloth भी। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो जिस चीज का प्रोडक्शन उस गांव में नहीं हो पाता, वो मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो वो सब चीजें शॉपकीपर के थ्रू उस गांव में आती है। इस चीज को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। इसको मैं इधर लिख देता हूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज क्या है कि गांव के लोगों ने खेती की, खेती के बाद उन्होंने पैसा कमाया, पैसा कमा के उन्होंने एक फिनिश प्रोडक्ट अपने कंजम्पशन के लिए ले लिया। यहां से गांव से क्या आ गया, पैसा, और शहर से क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब ये इकोनॉमी को चलाने का तरीका है। इकोनॉमी इसी तरह चलती है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज से। अब ये देखते हैं शॉपकीपर भी क्या किया, ये सब चीज। ए फ्यू फैमिलीज whose house are close to the bus stand have used to part of the space to open small shops and they sell eatables। कुछ लोग जिनका घर बस अड्डे के पास है तो उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और वो eatables को, मतलब जो खाने योग्य चीजें जैसे वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स वगैरह हुई, इनका ठेला लगा के बेचते हैं, अपनी दुकान में बेचते हैं। अब हम देखेंगे करीम हैज ओपन कंप्यूटर क्लास सेंटर इन विलेज। मतलब करीम एक व्यक्ति है जिन्होंने कंप्यूटर क्लास सेंटर अपने विलेज में खोला है। एक तीसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हमारे पास है। इन रिसेंट ईयर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव अटेंडिंग द कॉलेज इन शाहपुर टाउन। शाहपुर टाउन में बहुत सारे बच्चे कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन टाउन। करीम ने देखा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर क्लास कहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, टाउन में। तो क्यों ना एक कंप्यूटर क्लास गाँव में ही खोल ली जाए। There were 2 women in the village who had degree in computer application। दो ऐसी औरतें थी जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री थी। He decided to employ them। उन्होंने मतलब करीम ने उनको रोजगार दिया। He bought computer and set up classes in front of room of house overlooking the market। High school student have started attending them in good numbers। अब करीम ने क्या काम किया, करीम एक समझ लो एक एंटरप्राइज है, वो एक बिजनेसमैन समझ लो आप है। उन्होंने एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप कहाँ किया, गाँव में। गाँव में क्या किया उन्होंने, कंप्यूटर क्लास खोली। उसमें उन्होंने 2 महिलाओं को नौकरी दी। सबसे बड़ी जरूरी है महिलाओं को, जिनके पास क्या थी, डिग्री कंप्यूटर में। तो 2 एम्प्लॉयमेंट किया। और सबसे बड़ी बात उन्होंने गांव में क्या फैसिलिटी की, विलेज में, जो विलेज में अक्सर नहीं होती, कंप्यूटर की फैसिलिटी दी, कंप्यूटर क्लासेस की। अब कंप्यूटर क्लास बच्चे टाउन में नहीं जाना पड़ेगा, तो बच्चों को क्या वो जो फैसिलिटी कंप्यूटर सीखने की है वो गाँव में ही अवेलेबल हो जाएगी। इन व्हाट वेज करीम, अब ये देखते हैं इसको, इन व्हाट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। अब आप बताइए कि करीम के जो लेबर है, जो कैपिटल है उसकी मिश्री लाल जी से कैसे डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो करीम की जो कैपिटल है, करीम की कैपिटल कैसी है, फिक्स कैपिटल। इस क्या क्या लिया उन्होंने, कंप्यूटर। और लेबर उसके कैसे डिफरेंट है, मिश्री लाल के जो लेबर थे वो थे घर के लोग, परिवार के लोग। बट करीम के जो लेबर है, मतलब उनका जो पास जो एम्प्लॉय हो रखा है, जो जिनको नौकरी मिल रही है, वो क्या है, वो मैन बाहर से होगी। तो उनको वो क्या देंगे, पेमेंट देंगे। मिश्री लाल जी को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो उनके घर के ही लोग थे। तो यहाँ पे उनको क्या जरूरत पड़ी, अब करीम को वर्किंग कैपिटल। मिश्री लाल जी जो दे रहे थे फार्मर्स को, उनका क्या दे रहे थे, प्राइस। बट करीम जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, उनको उनका इनकम, उनकी इनकम दे रहे हैं। ट्रांसपोर्ट। अब चौथी हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कनेक्ट कैसे होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज ही कैसे बनेंगे। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज को जोड़ने के लिए कई तरीके के व्हीकल्स वहां पे यूज होते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग ट्रेडिशनल ब्लॉक कार्ट भी है उनके पास, बुकी भी है उनके पास। आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस। दे फेरी पीपल एंड गुड्स, मतलब लोगों को भी ढोते हैं और सामान भी ढोते हैं। कहां से, इधर से उधर। फेरी मतलब इधर से उधर।
वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न टू गेट पेड, मतलब उसके बदले उनको क्या मिलता है, उसको पेड मिलता है, किराया मिलता है उसका। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर लास्ट सेवरल ईयर, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, तो इस वजह से जो व्हीकल्स है, व्हीकल के चलाने वाले हैं, उनको अलग अलग प्रकार के जो रोड पे जो व्हीकल है उनको चलाने वाले भी बढ़ रहे हैं आजकल, उसमें भी रोजगार हमारा जनरेट हो रहा है। किशोर इज ए फार्म लेबर लाइक अदर लेबर, किशोर एक फार्म लेबर है। किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेज ही रिसीव्ड, फार्म लेबर था, उसको वेज कम मिलता था, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 100 रुपीज या किसी किसी को 160 इतना लेबर मिलता था, तो उस लेबर को मिलने के लिए उसमें फैमिली का गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इस किशोर ने क्या किया, किशोर अ फ्यू ईयर बैक किशोर टुक अ लोन, उसने लोन लिया बैंक से। इंपॉर्टेंट है कि किशोर ने बैंक से लोन लिया, बट जबकि पहले के टाइम में जो लेडीज थी उसने किससे लिया था, लार्ज फार्मर से। दिस वाज अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन, और यहाँ पे हमें क्या मिला, चीप लोन, मतलब हमें सस्ता लोन मिला। टू पुअर लैंडलेस होल्डर लाइक किशोरा bought a buffalo with this money, उनने क्या खरीदी, भैंस खरीदी। Now he sells buffalo milk, अब वो दूध बेचता, भैंस का दूध बेचता कहाँ, मार्केट में। एक और चीज उसने किया कि एक वुडन कार्ट भी उसने खरीदी, वुडन कार्ट भी खरीदी और उसने भैंसे की मदद से उसके चलाने के लिए उसको शहर में ले जाने लगा, और एक क्या काम करने लगा, सामान ढोने का। वो यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि सामान ढोने में उनका मतलब क्या है, एक रोजगार जनरेट हुआ। किशोरा जो कि लैंडलेस लेबर था, उसके पास जमीन भी नहीं थी, और जमीन ना होने की वजह से उसका फैमिली गुजारा नहीं हो पा रहा था, कम वेजेस में, उसकी जो मजदूरी थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए उसने क्या किया कि एक भैंस खरीदी, लोन लेके बैंक से चीप लोन लिया, और भैंस खरीदने के बाद उसने उसको दूध को बेचना शुरू किया, तो वहां से भी इनकम जनरेट हुई। और एक भैंसा था, भैंसे की मदद से उसने बुलक काट लिया, तो उसको लेके वो अपनी जो मिल्क है उसको ही ट्रांसपोर्ट, मिल्क को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था मार्केट तक, तो उसमें अपने ही बुगी में वो ट्रांसपोर्ट उसको करता था। और क्या काम करता था उसके अलावा, वो हफ्ते में एक बार ही गोज टू रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर, वो गंगा में जाता है, गंगा नदी के पास जाके कुम्हार के लिए जो गारा वगैरह है वो भी लेके आता था अपनी बुगी से ही। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद लोड ऑफ जबरी एंड अदर कमोडिटीज, और जैसे मिश्री लाल जी थे, मिश्री लाल जी को अपना गुड़ पहुंचाना मार्केट में, तो किसकी मदद लेगा, वो लेगा इनकी मदद, जिन्होंने ये किशोरा की मदद लेगा, जिन्होंने एक बुलक कार्ट इनके पास इनकी बुकी में रख के मार्केट तक वो पहुंचाएगा। तो किशोरा ने देखो कितने लोगों के साथ अपना कनेक्ट किया रोजगार को, उसमें चाहे वो अपना मिल्क को ट्रांसपोर्ट करने की बात हो, या फिर कुम्हार के कले लाने की बात हो, ये सब चीज। तो इस तरीके से हमारा रोजगार जो है वो इंटरकनेक्टेड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है उसमें। व्हाट इज किशोरा फिक्स कैपिटल, अब किशोरा की फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल उसकी हो सकती है जैसे कि उसकी बफेलो, उसकी जो कार्ट है वो, ये सब। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल उसकी क्या है, वर्किंग कैपिटल जैसे कि जो चारे पे वो पैसा खर्च करेगा, क्योंकि चारा भी चाहिए भैंस को, जो फोडर्स है उसके ऊपर, या फिर अन्य कोई खल बिनोला वगैरह जो लाता है वो, मतलब कि ये क्या जैसे कह सकते हैं राशन जो है, एनिमल रेशन, इन सब के लिए उसकी क्या है, वर्किंग कैपिटल। इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किशोरा इन्वॉल्व, अब किशोरा कितनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सबसे पहली बात है मिल्क में, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, फिर वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, वो कुम्हार के लिए क्ले भी लेके आता है, तो 3 तरह की, और जगरी भी, और कभी कभी जगरी भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो 4 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। Would you say that Kishora has benefited from better roads in Palampur? Yes. रोड कनेक्टेड है पालमपुर की, तो ऑफ कोर्स किशोरा उससे बेनिफिट है, तभी तो उसका वो चल रहा है। अब ये लास्ट आ गया हमारा समरी, अब हम पढ़ेंगे पूरी समरी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर था वो बेसिकली था क्या, इसमें हमें समझाया गया कि प्रोडक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीजें, लैंड, लेबर और कैपिटल, और चौथी चीज भी अगर इन्हें जोड़ दें तो वो क्या है, एंटरप्राइज। जैसे किशोरा एक एंटरप्राइज है, ये बिजनेसमैन है, ये भी इसकी जरूरत पड़ती है, ये लेबरर है, ये लैंड है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, आप इसको नोट कर ले कि प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास 4 है, ये इन्होंने बताया। और क्या हम बताया इन्होंने कि इस चीज को, एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के, जैसे हमारी सबसे पहली बात बताई उन्होंने कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है किसी भी विलेज में, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे पास एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर से जुड़े ज्यादातर लोग हैं। एग्रीकल्चर में भी सबके पास इक्वल फार्म्स नहीं है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बिग फार्मर्स भी है, स्मॉल फार्मर्स भी है। उसके बाद हमारे पास जो कैपिटल है, कैपिटल भी कैसी है, टू टाइप्स की। एक है हमारे पास फिक्स कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो है जैसे कि मशीन टूल्स वगैरह, और वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल वो है जो बीच में उस प्रोडक्शन के दौरान में चाहिए। फिर हमारे पास लेबर है। लेबर कैसे है गाँव में, जनरली एक चीप लेबर है, क्योंकि लेबर ज्यादा है और काम कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है। लैंड में भी एक चीज उन्होंने बताया कि लैंड का जो मामला है वो है स्केर्स, मतलब ये कम है, लैंड फिक्स है, बढ़ नहीं सकते। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन। और वीट को प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहली बात है कि लैंड हम बढ़ा नहीं सकते, हमने फैलो लैंड को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेटेड लैंड में। उसके लिए हमने क्या किया कि उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज किया। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, हाइड वैरायटी सीड्स की, पेस्टिसाइड की, केमिकल फर्टिलाइजर की, मॉडर्न मशीनरीज की। इसके साथ हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उस प्रोडक्शन से क्या किया, जो बड़े फार्मर्स थे उन्होंने अपने मार्केट में सेल किया, उससे पैसा अर्न किया। छोटे फार्मर्स थे, छोटे फार्मर्स के पास प्रोडक्शन भी छोटा ही था, तो छोटे प्रोडक्शन के साथ हमने क्या किया कि छोटे प्रोडक्शन के साथ में कुछ चीजें स्मॉल फार्मर्स की भी मार्केट में बिकनी शुरू हुई, पर फिर भी उनका फैमिली का गुजारा उससे नहीं चलता था। तो उन्होंने क्या किया, फार्म एक्टिविटीज के अलावा, जो छोटे फार्मर्स थे हमारे, फार्म एक्टिविटीज के अलावा भी उन्होंने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में काम करना शुरू किया। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी वो काम कर रहे थे। लैंड लेबरर्स, जैसे बड़े फार्मर के पास मजदूर लग के, लैंडलेस लेबर और स्मॉल फार्मर, उनकी स्थिति लगभग सेम है। दोनों ही मजदूरी पे गुजारा करते हैं और उनके जो स्मॉल प्लॉट्स है वो केवल उनका फैमिली गुजारा ही कर सकते हैं। तो इन चीजें ये सब समझ में आता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बाद हमें क्या करना चाहिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज किस तरह की हो सकती है, जैसे बिल का प्रोडक्शन, शॉपकीपर, अपने जो जगरी बनाने का सिस्टम, कुछ प्रोडक्शन हम इस प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल। कैपिटल भी यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की और बताई गई इसमें। जो लोन हम लेते हैं, जो लोन है वो टू टाइप्स से लोन है। एक तो जो हम प्राइवेट लोन है, प्राइवेट लोन हो सकता है जैसे मनी लेंडर से, बिग फार्मर से, या फिर कोई जो ट्रेडर्स है उससे, ये प्राइवेट लोन है। अब हम अगर लोन लेते हैं बैंक से, बैंक का लोन हमें कैसा पड़ेगा, चीप है, और ये इंस्टीट्यूशनल लोन है। अब ये देखिए यहाँ पे जो लोन की परसेंटेज थी वो 24% थी, और यहाँ पे अगर हम केसीसी के माध्यम से जाएं, केसीसी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन भी होता है हमारा, मतलब कि ब्याज में छूट मिलती है अगर हम टाइमली पेमेंट कर दें, और ब्याज कितना लगता है, 4%। तो ये, तो अगर हम बैंक से लोन लें तो ये भी है कि बड़े फार्मर्स को बैंक से भी लोन मिल जाता है, बट छोटे फार्मर का तो नहीं मिलता, जनरली नहीं मिलता। कुछ फार्मर्स अगर ले लेते हैं, तो जैसे किशोरा ने लिया था तो उन्होंने भले बफेलो खरीदी, उसके बाद ब्लैक कार्ड खरीदी, तो ये सब चीज। तो ये चैप्टर पूरा हमारा प्रोडक्शन पे डिपेंड था, प्रोडक्शन के ऊपर निर्धारित था। प्रोडक्शन के ऊपर हमें बता रहा था कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, चाहे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो, प्राइमरी एक्टिविटीज हो, चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का प्रोडक्शन हो, बीज का प्रोडक्शन हो, पोल्ट्री फार्मर का प्रोडक्शन हो। तो ये सब चीज है। तो इस चीज से हम देखते हुए पता चलता है हमें कि किस तरीके से प्रोडक्शन होता है। आप पढ़ते हैं समरी। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मोर इंपोर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। मतलब फार्मिंग के हमारे मेन एक्टिविटीज थी, तो उसमें ईयर बाय ईयर चेंज आ रहे थे उसकी प्रैक्टिस में। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, दीज हैव अलाउड फार्मर टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो लैंड तो बढ़ नहीं सकते, तो लैंड मतलब लिमिटेड लैंड के साथ हमने प्रोडक्शन उसका बढ़ा, उसका यील्ड बढ़ा हमने। दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्कार्स, मतलब कम है और फिक्स है, तो इसलिए हमें उसको क्या बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। बट इन रेजिंग प्रोडक्शन ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड। लैंड के ऊपर क्या प्रेशर डाला गया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह के साथ हमने प्रेशर डाला। अदर नेचुरल रिसोर्सेज, पानी के ऊपर हमने ट्यूबवेल लगाई तो उससे पानी की कमी हुई हमें। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल। अब जो नए जो फार्मिंग टेक्निक्स है उसके लिए लैंड तो कम चाहिए, बट कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। कैपिटल किस चीज में, अलग अलग जो हमारे फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, उसमें हमें कैपिटल ज्यादा चाहिए। मीडियम एंड लार्ज फार्मर एबल टू यूज देयर सेविंग्स। मीडियम और लार्ज फार्मर है, उनके पास तो सेविंग्स है तो उसको यूज कर लेते हैं, जबकि स्मॉल फार्मर है जो 80% लोग हैं टोटल इन इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कैपिटल। मतलब कि 80%, बल्कि अब तो 86% जो लोग हैं, 86% जो किसान है हमारे, वो क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो मतलब कि इनके पास छोटे, मतलब कि लेस देन 2 एकर्स ऑफ लैंड इनके पास है। स्मॉल साइज ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एनफ। स्मॉल फार्मर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। The lack of surplus means that they are unable to obtain capital from their own savings, have to borrow. अब उनके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, उधार लेंगे। Besides the debt,
लोन के मतलब जो लोन लिया उन्होंने, जो कर्ज उनके पास है, कर्ज के अलावा मैनी स्मॉल फार्मर्स हैव टू एडिशनल वर्क, उनको एडिशनल वर्क भी करना पड़ता है बड़े किसानों के खेतों में। लेबर बीइंग मोस्ट एबंडेंट, लेबर जो है मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चीप लेबर इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि लेबर ज्यादा है, काम कम है। इट वुड बी आइडल इफ न्यू वेज ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर, ये अच्छा होता कि अगर नई फार्मिंग एक्टिविटीज भी लेबर को यूज करते, जिससे अलग अलग लोगों को लाइवलीहुड, उनकी इनकम, उनकी अर्निंग होती। अनफॉर्चुनेटली सच थिंग्स नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं। द यूज ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज लिमिटेड, द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज माइग्रेटिंग टू नियर विलेजेस, टाउन, सिटीज। अब जब उनको वहां पर रोजगार नहीं मिलता तो उसकी समस्या क्या आती है, फिर माइग्रेशन की समस्या आती है। जैसे बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं पंजाब, हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात तक काम ढूंढने। Some labor has entered the non-farm sector in the village, कुछ जो मजदूर लोग हैं उन्होंने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज अपनाई, जैसे ट्रांसपोर्ट की, शॉप कीपिंग की, या फिर उन्होंने दूध बेचना शुरू किया। एट प्रेजेंट नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज नॉट वेरी लार्ज, नॉन फार्म सेक्टर ज्यादा नहीं, 25% ही है। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर्स इन रूरल एरिया ओनली 24, मतलब कि 24% के लगभग, जैसा एनसीईआरटी बोल रही है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमारे रूरल एरिया से केवल 24% लोग ही इंगेज है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। तो देयर इज वैरायटी ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन द विलेज, हमने कुछ एग्जांपल देखे। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच इज क्वाइट स्मॉल, जबकि हर एक सेक्टर में जो गांव से जो लोग हैं बहुत ही कम लोग इंगेज है। इन फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म एक्टिविटीज इन द विलेज, अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज रिक्वायर लैंड, लिटिल लैंड। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को छोटी जमीन चाहिए, घर में भी प्रोडक्शन हो सकता है, शॉपकीपर को इतनी जमीन नहीं चाहिए, एक कमरे बराबर जमीन चाहिए उसको, तो उसमें भी उसकी शॉप खुल सकती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप फार्म, नॉन फार्म एक्टिविटी, थोड़ी सी अमाउंट के साथ, जैसे कि उसने किशोरा ने हमारे किया था, बफेलो खरीदी, उसने दूध बेचा, तो ये छोटी कैपिटल की जरूरत है, उसके साथ भी हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, अब ये कैपिटल मिलेगी कैसे, इंपॉर्टेंट ये है। वन कैन आइदर यूज, या तो किसी के पास सेविंग हो, बट मोर ऑफन हैज टू टेक लोन, ज्यादातर क्या होता है लोन लेना पड़ता है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट द लो रेट, इंपॉर्टेंट क्या है, लो रेट पे इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन अवेलेबल हो। बट बोरोवर्स, मनी लेंडर्स ये क्या करते हैं, हाई रेट चार्ज करते हैं, so that even people without saving can start some non-farm activity. Another things which is essential for expansion of non-farm activities is to have market where goods and services can be sold. दूसरी चीज क्या है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के पास हमें जब प्रोडक्शन कर रहे हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का, तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए, उसको बेचने के लिए तभी तो होगा। तो मार्केट में चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। इन पालमपुर वी सी नीबरिंग विलेज टाउन्स एंड सिटीज प्रोवाइड मार्केट फॉर मिल्क, जो आसपास के जो गांव है, शाहपुर उसके पास गांव था, वो क्या करता था, उसे एक छोटी सी मार्केट प्रोवाइड करता था जहां पे दूध, गुड़, गेहूं बेच सके। एज मोर विलेज गेट कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू गुड रोड्स, देखो कनेक्टिविटी की बात की, गुड रोड से, ट्रांसपोर्ट से, टेलीफोन से, तो ये सब कनेक्टिविटी सर्विस सेक्टर है, ये अगर कनेक्शन इसका सही होगा तो हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इकोनॉमी अच्छी तरीके से रन करेगी। इट इज पॉसिबल दैट the opportunities for non-farming activities in the village would increase in coming years, ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले सालों में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज गांव में ज्यादा होगी। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें या बजट की बात करें, सभी जगह हम देख पा रहे हैं कि आजकल गांव में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ ध्यान बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, सरकार के द्वारा भी और अन्य लोगों के द्वारा भी, क्योंकि किसान जो खेती किसान है उसके पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन के साथ वो इनकम इंक्रीज नहीं कर सकता। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट का पहले टारगेट था कि 2022 तक किसान की आय डबल करने का, तो उसमें भी क्या था कि फार्मिंग प्लस कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, दूध का काम, पोल्ट्री, फिशरीज का काम, या फिर अन्य जो काम है जो किसान कर सकता है, जैसे रूफटॉप, ये सोलर की जो सोलर के थ्रू ग्रिड सोलर बनाने की बात थी, सोलर के थ्रू बिजली बेचने की बात थी, किसान उसको कर सकता था अपने जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उस पर। तो इन सब चीज से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को बढ़ा के क्या करना चाहते थे, उसकी इनकम को इंक्रीज करना चाहते थे। और रूरल इनकम तभी इंक्रीज होगी जब फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का बैलेंस होगा, ना कि 24% और 76 और 24% है 76% के बीच होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम क्लासेस को एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।